अरे चलो चलो जल्दी जल्दी से ट्रक के अंदर फलों की बोरी रखवाओ। तभी पसीने में तरबतर बूढ़ा शंकर पीठ पर पके आम की बोरी उठाकर ला रहा होता है। तभी उसे जोर से चक्कर आ जाता है, जिससे फल का कट्टा छूट जाता है। अरे पिताजी, आप ठीक तो हैं? हाँ अखिलेश, मैं ठीक हूँ। बड़ी बेजोड़ की गर्मी है ना, इसलिए माथा चकरा गया। तभी फलों के बगीचे के मालिक मोटा सेठ दोनों को खरी खोटी सुनाना चालू कर देता है। अरे क्यों रे खोसत बुड्ढे, तेरे अंदर एक आम का कट्टा उठाने जितना भी दम नहीं है, मगर दिहाड़ी बाकी मजदूरों जितनी ही चाहिए। बाबूजी को काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। जब जमीन पर पड़ा रहेगा या कट्टा उठाकर ट्रक में रखेगा भी? उठ। रख रहा हूँ मालिक। पिताजी आप रहने दीजिए, मैं रख देता हूँ। अरे क्यों रे, क्या तू चौधरी लग रहा है? इस बगीचे का मालिक मैं हूँ। चल शंकर, उठकर रख कट्टा। किसी ने ठीक ही कहा है कि इस दुनिया में हर पैसे वाले गरीब की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं। शंकर अखिलेश का परिवार भी आर्थिक गरीबी से जूझ रहा था, जिसके चलते वो गर्मियों के मौसम में मोटा सेठ के ठंडे फलों के बगीचे में 100 रुपए की दिन दिहाड़ी पर काम करते थे। दुखी मन से दोनों दिहाड़ी लेके घर आते हैं। मकान के अंदर कहर बरसाती गर्मी में 2 बेटी, बहू, पोता, पोती, सास पसीने पसीने थे। अजी आ गए आप बाप बेटे, हाथ मुंह धो लो। बाबूजी, अखिलेश जी, खाना लगा दूं? इस घर के अंदर इतना घमस भभका छाया है, मेरी तो भूख मर गई। कितनी बार कहा है गर्मी का मौसम है, थोड़ा जल्दी सांझ से खाना पीना बना दिया कर ताकि घर में थोड़ा ठंडक हो जाए, लेकिन तेरा धंधा पानी बड़ा खराब होता जा रहा है। तुझे लेट सपेट ही खाना पकाना है। अजी बस भी करो, क्यों बेचारी बहू को झाड़ कर बोल रहे हो? खाली पेट में दाना खिलाने का इतना एहसान मत जताओ। माँ, आप ही इसका पक्ष लेकर सविता को सिर पर चढ़ा रही हैं। हम बाप बेटे के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इतनी कड़ाके की चिलचिलाती धूप में हम कोलू और बैल की तरह काम करके कमा कर खिला रहे हैं। थोड़ी तो इज्जत दिया करो हमको। हर एक गरीब परिवार में कलेश, लड़ाई, झगड़े, सारी फसाद की जड़ पैसे की तंगी होती है। शंकर के घराने के हालात भी ऐसे ही थे, जहां खुशहाली जरा भी नहीं थी। सबको झगड़ते देखकर आंसू भरी आंखों से पोता सौरभ कहता है, वाह पिताजी, दादा दादी जी, आप लोग झगड़ा मत कीजिए, चुप हो जाइए, मेरा सर दुख रहा है। पूरा परिवार खामोश होकर बैठ जाता है कि कुछ देर बाद, बाबूजी खाना परोसूं? 2 रोटी डाल कर ले आ। सविता पूरे परिवार को पेठे की सब्जी रोटी परोसती है। सब जी मार कर खा रहे थे, जबकि अड़ोसी पड़ोसी की मेज पर खाने के अलावा गर्मी के सीजन के ठंडे फल, पके आम, अनानास, सेब, संतरा, अंगूर, सबका फ्रूट चाट, जूस मौजूद था। वहीं काशी बड़ी बेटी पूनम को रोटी पूछने का इशारा करती है। बाबूजी, अखिलेश भैया रोटी दूं आपको? नहीं, रहने दे छोटी, पेट भर गया इतना स्वादिष्ट सब्जी रोटी खाकर। ये काशी फल में गुड़ डालकर सब्जी बनाने को किसने कहा था? किसी भी कर्म की नहीं लग रही है ये। इन मर्दों को किसी चीज में गुजारा नहीं। मसाले वाली सब्जी बना लो तो 36 किस्म का मुंह बनाना है। गुड़ की सब्जी बना दी तो भी कोई गुजारा नहीं है। काशी, भगवान के लिए मुझसे झगड़ा मत करो। मेरे लिए तुम आधे दर्जन केले मंगा दिया करो, मैं उसी से पेट भर के रोटी खा लूंगा। और अभी तो बाजार में हर ठेले पर मालदे आम बिक रहे हैं, कभी आम खरीद लाया करो। मैं तो आम रोटी शौक से खा लेता हूँ। अखिलेश भैया, बाजार में गर्मी के सीजन के ठंडे फल बड़े ही महंगे भाव बिक रहे हैं। दशहरी आम 200 रुपए किलो, मालदे उससे भी महंगी, अनार 400 रुपए के पार और केले 80 के दर्जन। फलों का इतना महंगा रेट सुनकर दोनों बाप बेटे का कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान, इन फल वालों ने लूट मचा दी है। अब इतनी बेजोड़ की गर्मी भी तो पड़ रही है कि ज्यादातर फल बागवानी में ही झुलस जा रहे हैं, तो फल तो महंगे बिकेंगे। हम जैसे गरीब परिवार के नसीब में ही फल खाना नहीं लिखा, बस रोटी भात खाकर गुजारा लिखा है। इसी तरह बेचारे गरीब परिवार वालों का गर्मी के मौसम में रूखा सूखा खाकर गुजर चल रहा था। वहीं मोटा सेठ फलों के बगीचे में गद्दी वाली कुर्सी पर फल खा रहा था। आज तो मस्त मजा आ गया फल खाकर। ये नारंगी कितना रस भरा है, और ये अंगूर चाशनी जितने मीठे हैं, वाह भाई वाह। तभी कड़कड़ाती गर्मी में एक कमजोर बुढ़िया जिसका कुबड़ निकला था वो आती है। सेठ, ओ सेठ, है कहा फल दे दो, बहुत भूख लगी है, भगवान तुम्हारे बगीचे में बरकत देगा। मक्खी चूस सेठ बुढ़िया को दुत्कार देता है। अरे ओ कुबड़ बुढ़िया, चल खसक यहाँ से भिखमंगिन कहीं की। अरे अम्मा, तुम ठीक तो हो?
अरे सेठ, इतने निर्दयी तो न बनो। इतना बड़ा फल का बागीचा है, एक दो फल दे दोगे तो क्या घट जाएगा। शंकर के ऐसा कहते सेठ उखड़ जाता है। मेरे टुकड़ों पर पलकर मुझको आंखें दिखाता है हा? अपने बगीचे से एक साबुत फल तो क्या, एक फाड़ी भी नहीं दूंगा। अम्मा ऐसा करो, आप ये रोटी खा लो, आपका पेट भर जाएगा तो हमारा भी भर जाएगा। दोनों अपना निवाला बुढ़िया को खिला देते हैं। अब वो भूखी बुढ़िया हर दिन बगीचे में भोजन करने आती थी कि फिर एक दिन। नेहा, सौरभ, तुम दोनों का हाथ लाल क्यों पड़ा है? पिताजी, आज हमारी टीचर ने हमको स्केल से मारा था क्योंकि हम मिनी लंच ब्रेक के लिए फल लेके नहीं जाते। बाकी सब बच्चे फल वाला चाट बनाकर लाते हैं। पिताजी, टीचर ने कहा है अगर हम कल अपने टिफिन में फल लेकर नहीं गए तो वो हमें मुर्गा बनाकर धूप में खड़ा कर देंगे। मुझे स्कूल नहीं जाना। गरीबी के कारण ऐसी दुर्दशा देखकर सबका दिल निकल आता है। अगले दिन दोनों बाप बेटे पेड़ से चूकर गिरे आमों को चुनने लगते हैं। अखिलेश, देख ये आम और अमरूद तो गिरकर चिपक गए हैं, इसे घर ले चलते हैं। वैसे भी पिताजी, ये सेठ के काम के नहीं है। दोनों फल को भरने लगते हैं, तभी सेठ धमक जाता है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों बाप बेटे इतने नमक हराम निकलोगे। अरे जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। निकल जाओ यहाँ से और आज के बाद काम पर मत आना। पर सेठ, हमारी बात तो सुनो। दोनों मुंह लटकाकर घर आते हैं, जहाँ पूरा परिवार मकान के बाहर धूप में खड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम सब इतनी धूप में बाहर क्यों खड़े हो? हाजी, पिछले 2 महीने का किराया न भरने के चक्कर में मकानदार ने घर खाली करवा लिया। सारी मुसीबत एक साथ आनी थी। हमें भी मोटा सेठ ने काम से निकाल दिया है और हमारी तनख्वाह भी मार ली। जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, कहाँ लेके जाए तुम्हें। बेचारा गरीब परिवार भीषण गर्मी में दर दर भटकने लगता है। तभी सब लोग ठंडा बाजार से गुजरते हैं, जहाँ ठंडे फलों की चाट, आम रस, फलों का शेक बिक रहा था। पिताजी, मुझे मौसमी का जूस पीना है, पिला दो ना। बेटा, पिताजी के पास पैसे नहीं। आंखों में आंसू और पैरों में छाले लिए सब एक अनोखे से फल वाले बागवानी में आते हैं। अरे क्षमा कीजिए, लेकिन केवल 1 लाख में मैं अपने बगीचे को नहीं बेच सकता। बड़ा घाटा खाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, चलता हूँ मैं। बगीचे के मालिक को चिंता में देख पूरा परिवार वहाँ आता है। भाई साहब, क्या बात है, आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरे दरअसल मैं इस फल के बगीचे को बेचने के लिए शहर से आया था। जो इस बागवानी की रखवाली और सिंचाई करता था वो भी शहर बस गया और मैं बार बार आ और जा तो नहीं सकता हूँ। बीच मझधार में फंस गया। साहब, आप कहें तो मैं और मेरा परिवार इस फल की बाड़ी की देखरेख कर लेंगे। मालिक बागवान गरीब परिवार को सौंप कर चला जाता है। सारे पेड़ फल देने वाले थे, लेकिन सब पर कीड़े लगे थे, काने फल उगते थे। तभी एक दिन पेड़ से अंगूर का गुच्छा टूट कर गिरता है, जिसे पूरा परिवार खाने लगा था। तभी वही कुबड़ी आती है। अरे, तुम इस बगीचे में बस गए, थोड़े फल खिला दो, भूख लगी है। क्यों नहीं अम्मा, इसे आप खा लीजिए, मैं आपको चुनकर देती हूँ, क्योंकि इसमें काने अंगूर भी हैं। अतः गरीबी में भी सविता आदर भाव से उन्हें फल चुनकर खिलाती है। तभी बुढ़िया देवी बन जाती है। काशी, सविता, अथा गरीबी में भी तुम्हारे घराने ने ईमान नहीं खोया, बल्कि भूखे का पेट भरा। मांगो जो भी मनोरथ हो तुम्हारी। तभी टुकुर टुकुर देखते हुए सौरभ कहता है, धरती माता, हमारे पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है। क्या आप हमको एक फल वाला घर दोगी जिसमें रसीले रसीले फल लगे हो और जो सबसे सुंदर हो, जैसे कार्टून में होता है? अवश्य पुत्र। धरती माता की दाहिनी भुजा से एक सुनहरी रोशनी निकलती है, जो कि पूरे फल के पेड़ों पर पड़ती है। देखते देखते सारे काने फल चमकदार, रसीले, ताजा फल में बदल जाते हैं और एक विशाल जादुई भिन्न भिन्न प्रकार के फलों वाला घर आ जाता है, जिसे देख गरीब परिवार वाले फूले नहीं समाते। मैं खुली आंखों से कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, कहीं पलक झपकते ही ये ख्वाब टूट ना जाए। काशी, मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे आने वाली 3 पुश्तों को ये वरदान देती हूँ कि तुम इस फलों के जादुई बगीचे में फूलोगे, फलोगे और बढ़ोगे। तुम्हारे पेड़ों पर 12 मासा फल उगेंगे। इतने के साथ धरती माता गायब हो जाती हैं। काश इस जादुई फल वाले घर की तरह हम सबको पहनने के लिए नए नए कपड़े भी मिल जाते। पूनम जैसे ही इच्छा करती है, पलक झपकते पूरे परिवार के फटे जूते, कपड़े जादुई फल वाले खूबसूरत कपड़ों में बदल जाते हैं। खाना मांगने पर सामने लजीज फल वाला खाना आ जाता है। सब खुशी से दावत खाते हैं और दोनों बाप बेटे
बाजार में जादुई फलों को सस्ते में बेचते हैं ताकि गरीब परिवार फल खरीद कर खा सके। इस तरह वह गरीब परिवार जादुई फल के बगीचे